अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की शांति में कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो देहरादून और मसूरी से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। उत्तराखंड की गोद में बसे ये दो शहर, एक तरफ जहां देहरादून अपनी शांत वादियों और हरे भरे माहौल के लिए जाना जाता है, वहीं मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, अपनी औपनिवेशिक खूबसूरती और दिलकश नजारों से आपका मन मोह लेती है। इस वीडियो में हम आपको देहरादून और मसूरी की एक यादगार यात्रा पर ले चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचे, घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है और 2 दिनों में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून कैसे पहुंचा जाए। देहरादून पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि यह देश के बाकी हिस्सों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर से, तो यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और NH 324 और NH 7 के रास्ते यह सफर 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाता है। रास्ते में आपको सुंदर ग्रामीण परिदृश्य और कुछ अच्छे ढाबे भी मिलेंगे, जहां आप रुककर ताजगी पा सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करना भी एक आरामदायक विकल्प है। देहरादून जंक्शन रेलवे स्टेशन DDN शहर के केंद्र में स्थित है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए नियमित ट्रेनें चलती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस और नंदा देवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दिल्ली से आने वालों के लिए एक तेज और सुविधाजनक विकल्प है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, तो हवाई यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट DED शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट से देहरादून शहर या सीधे मसूरी के लिए आपको आसानी से टैक्सी और कैब मिल जाएंगी। अब सवाल आता है कि यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देहरादून और मसूरी साल भर खूबसूरत रहते हैं, लेकिन हर मौसम का अपना अलग आकर्षण है। गर्मियां यानी मार्च से जून तक मौसम बहुत सुहावना रहता है। यह समय मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एकदम सही है। मानसून जुलाई से सितंबर तक पूरी घाटी को एक नई जिंदगी देता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, लेकिन इस दौरान भूस्खलन का खतरा भी रहता है, इसलिए यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। सर्दियां अक्टूबर से फरवरी तक एक अलग ही अनुभव लेकर आती है। मौसम ठंडा होता है, आसमान साफ रहता है और अगर आप भाग्यशाली रहे तो दिसंबर और जनवरी में आपको मसूरी में बर्फबारी देखने का मौका भी मिल सकता है। चलिए अब अपनी यात्रा का पहला दिन देहरादून में बिताते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत रॉबर्स केव, जिसे स्थानीय रूप से गुच्छुपानी कहा जाता है, से करें। यह एक अनोखी प्राकृतिक गुफा है जिसके बीच से एक नदी बहती है। घुटनों तक ठंडे पानी में चलकर इस गुफा को पार करने का अनुभव वाकई रोमांचक है। यहाँ की ठंडी हवा और पानी की कलकल की आवाज आपकी सारी थकान मिटा देगी। इसके बाद हम चलेंगे टपकेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन गुफा मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से चट्टानों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। नदी के किनारे स्थित यह मंदिर शांति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत केंद्र है। दोपहर में तिब्बती संस्कृति की झलक पाने के लिए माइंड्रोलिंग मठ की ओर बढ़े। यह भारत के सबसे बड़े बौद्ध केंद्रों में से एक है। यहाँ की भव्य वास्तुकला, विशाल स्तूप और भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा आपको आश्चर्यचकित कर देगी। मठ के शांत वातावरण में घूमते हुए आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। शाम होने से पहले आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI जा सकते हैं। इसकी ग्रीको रोमन वास्तुकला और विशाल हरे भरे लॉन फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के शांत परिसर में टहलना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। दिन का अंत देहरादून के स्थानीय स्वाद और खरीदारी के साथ करें। पलटन बाजार शहर का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार है। यहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प, गर्म कपड़े और मसाले खरीद सकते हैं। खाने के शौकीनों के लिए चेतन पूरी वाले की स्वादिष्ट पूरी और कुमार स्वीट शॉप की मिठाइयाँ जरूर आजमानी चाहिए। दूसरे दिन की सुबह हम पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और यह 1 घंटे का पहाड़ी रास्ता बेहद खूबसूरत है।
जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं हवा ठंडी होती जाती है और दून घाटी के नज़ारे और भी शानदार दिखने लगते हैं। मसूरी पहुंचकर सबसे पहले यहाँ के प्रसिद्ध मॉल रोड पर टहलें। यह मसूरी का दिल है जहां आपको दुकानें, कैफे और औपनिवेशिक काल की इमारतें मिलेंगी। इसके बाद गन हिल जाने के लिए रोपवे का अनुभव लें। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का 360 डिग्री का नजारा दिखाई देता है। दोपहर में शांतिपूर्ण सैर के लिए कैमल्स बैक रोड पर जाएं। यह लगभग 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है जिसका नाम ऊंट की कुबड़ जैसी चट्टान के कारण पड़ा है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके बाद आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं जहां आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और तरह तरह के फूलों के बीच कुछ समय बिता सकते हैं। मसूरी की यात्रा केम्प्टी फॉल्स के बिना अधूरी है। यह मसूरी के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यहाँ आप ठंडे पानी में नहाने का मजा ले सकते हैं। हालांकि यहाँ काफी भीड़ हो सकती है, इसलिए सुबह जल्दी जाना बेहतर होता है। शाम को मसूरी की भीड़ से दूर शांत और खूबसूरत लंडौर की सैर करें। यह एक छोटा सा कैंटोनमेंट कस्बा है जो अपनी पुरानी दुनिया की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध 4 दुकान पर रुककर एक कप चाय या कॉफी और पैनकेक का आनंद लेना न भूलें। पास में ही सेंट पॉल चर्च भी है जो एक ऐतिहासिक और शांत जगह है। अब बात करते हैं रुकने की जगहों की। देहरादून और मसूरी में हर बजट के लिए विकल्प मौजूद हैं। देहरादून में राजपुर रोड पर आपको कई अच्छे होटल मिल जाएंगे। मसूरी में मॉल रोड के आसपास बजट से लेकर लग्जरी होटल तक सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप शांतिपूर्ण जगह चाहते हैं तो लंडौर में बुटीक होटल और होमस्टे एक बेहतरीन विकल्प है। स्थानीय परिवहन के लिए देहरादून में ऑटो रिक्शा और स्थानीय बसें आसानी से उपलब्ध हैं। मसूरी में घूमने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या पैदल घूम सकते हैं। खासकर मॉल रोड और लंडौर जैसे इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शेयर्ड टैक्सी भी एक किफायती विकल्प है। ध्यान रखें कि पीक सीजन में पार्किंग एक समस्या हो सकती है, इसलिए टैक्सी का उपयोग करना अक्सर बेहतर होता है। खरीदारी और खाने पीने के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। मसूरी के तिब्बती बाजार से आप ऊनी कपड़े, शॉल और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। लंडौर से स्थानीय जैम, अचार और पीनट बटर खरीदना न भूलें। यहाँ की बेकरियों का सामान भी बहुत प्रसिद्ध है। खाने में तिब्बती व्यंजनों जैसे मोमोज और थुक्पा का स्वाद जरूर चखें। यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातें। अपने साथ मौसम के अनुसार कपड़े रखें। गर्मियों में हल्के गर्म कपड़े और सर्दियों में भारी ऊनी कपड़े। एक रेनकोट या छाता हमेशा साथ रखें क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। बंदरों से सावधान रहें और खाने पीने का सामान संभाल कर रखें। ज्यादातर जगहों पर यूपीआई काम करता है, लेकिन कुछ नकदी साथ रखना हमेशा एक अच्छा विचार है। देहरादून और मसूरी सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको ताजगी और सुकून से भर देता है। यहाँ की शांत वादियां, खूबसूरत नज़ारे और मिलनसार लोग आपकी यादों में हमेशा बसे रहेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और यात्रा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा तक अलविदा।